हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके हमने टाइप्स देखे थे पूरे। हमने पूरे अच्छे से समझा था ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को, जिसमें हमने मेनली इसके 6 टाइप पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, रियल टाइम शेयरिंग क्या होता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीप्रोसेसर क्या होता है। मतलब हमने बहुत सारे टाइप अच्छे से समझे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। और आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तब तक पीछे जाके मतलब लास्ट वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो आज अपना शुरू करें टॉपिक जो कि है डेडलॉक। और डेडलॉक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मतलब डेडलॉक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा काम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक। उसमें हम अच्छे से समझेंगे आज डेडलॉक क्या होता है, उसको समझेंगे। उसी नेसेसरी कंडीशन जो होती है हमारी फोर नेसेसरी कंडीशन होती है उसकी, वो समझेंगे अच्छे से। एक एक कंडीशन को अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे रोल करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में और भी डेडलॉक के बारे में और आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। उससे प्रिवेंशन क्या होते हैं, प्रिवेंशन दूर कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे काम आते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। आज के लिए हम खाली ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं कि डेडलॉक क्या होता है और उसके नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। तो अपना शुरुआत स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेडलॉक क्या होता है, ठीक है। डेडलॉक क्या है पहले हम पढ़ते हैं, जैसे समझेंगे। डेडलॉक इज अ स्टेट वेयर स्टेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड because each process is waiting for a resource held by another process is the set। मतलब क्या है हेडलॉक में, डेडलॉक का मतलब क्या है, जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ एक टाइम पर एक रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो एक ही रिसोर्स के लिए एक ही टाइम पर डिमांड कर रहे हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक हमारा शॉपकीपर है, उसका लिमिटेड रिसोर्स ऑफ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स चिप्स मान लीजिए वो हैं। अब बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, वो कह रहे हैं मुझे भी चिप्स चाहिए, मुझे भी चिप्स चाहिए। तो लिमिटेड दे सकता है ना वो, मतलब एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा यूजर जो है, बहुत सारे जो कस्टमर जो है, वो एक ही रिसोर्स के लिए एक ही टाइम पर डिमांड कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं हम डेडलॉक। वहाँ पर हमारे डेडलॉक अकर कर रहा है, मतलब उस कंडीशन में, ठीक है। हम और आगे डायग्राम से भी समझेंगे। इसमें क्या डेडलॉक कैन अकर इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट वेयर मल्टी प्रोसेसेस कंटेन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब अगर सिंपल वे में कहा जाए, जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखता है और दूसरा प्रोसेस उसका वेट कर रहा होता है, तो उसे हम डेडलॉक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लैब है या साइबर कैफे, मतलब कुछ भी है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जने जो है सब कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे जने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। एंड हमारे पास प्रिंटर है एक, ठीक है, एक प्रिंटर है एंड बहुत सारे जने उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जो जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है, एक जो यूजर है उस पर एक प्रिंटर का यूज कर रहा है वो। अब बाकी यूजर्स उसमें खाली बैठे हैं ना, बाकी यूजर्स तो उसके लिए वेट कर रहे हैं ना, तब तो उसमें प्रिंटर खाली होगा और काम उस पर हम वर्क करेंगे, जब प्रिंटर का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा डेडलॉक अकर हो रहा है, मतलब एक जना तो हमारा वेट कर रहा है और एक जने ने उसको होल्ड कर रखा, मतलब एक जने ने उसका यूज कर रहा है कि जब तक उसका पूरा यूज नहीं करेगा वो देगा नहीं, और जब तक उसका पूरा यूज नहीं हो जाएगा तब तक पहले वाले जो दूसरा यूजर है उसको मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या हमारा डेडलॉक अकर होता है। जैसे हम इस डायग्राम से समझ रहे हैं, देखो यहाँ पे रिसोर्स 1 है, ठीक है, एंड रिसोर्स यहाँ पर 2 है। यहाँ है प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2। तो क्या है, रिसोर्स 1, जो हमारा रिसोर्स 1 है वो असाइन हो रहा है हमारा प्रोसेस 1 में, मतलब प्रोसेस 1 के बाद रिसोर्स 1 हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। और वो रिसोर्स 2 का वेट कर रहा है। रिसोर्स 1 तो इसके पास है ऑलरेडी, जिसे वो होल्ड करके इसने है, और ये रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 जो है रिसोर्स 2 का हमारा वेट कर रहा है। ऐसे प्रोसेस 2 में क्या है, प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 का वेट कर रखा, होल्ड कर रखा है, वो रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है। तो मतलब किस तरह की साइकिल है पूरी ये, कि एक जना इस पे वेट कर रहा है, एक जना होल्ड कर रहा है। मतलब रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 ने क्या है, रिसोर्स 1 को होल्ड कर रखा है और प्रोसेस रिसोर्स 2 का वेट कर रहा है। ऐसे प्रोसेस 2 क्या है, उसने प्रोसेस रिसोर्स 2 को होल्ड कर रखा है, प्रोसेस रिसोर्स 1 को होल्ड कर रखा है, तब तक रिसोर्स 1 नहीं छूटेगा, वो दूसरा साइन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्या पूरा हमारा डेडलॉक होता है कि एक जने ने क्या है, एक प्रोसेस को होल्ड कर रखा है और दूसरा जना है, दूसरा प्रोसेस जो है दूसरा रिसोर्स का हमारा वेट कर रहा है, ठीक है। जिसमें वेटिंग टाइम होता है, पूरा डेडलॉक समझे, वेटिंग टाइम होता है इनफाइनाइट होता है, मतलब हमें पता नहीं कितना टाइम लेगा एक प्रोसेस को होल्ड, दूसरा प्रोसेस को होल्ड करने के लिए कितना टाइम ले लेगा, वो हमारा इनफाइनाइट होता है, कितना टाइम में हमारा ले सकता है, ठीक है। हम ये कहेंगे जब इसकी टाइम कुछ एलोकेट है, टाइम एलोकेट नहीं होता है। इसे हमारा डेडलॉक जो है, जो करते ने, जो हमारा प्रोसेस 1 है, जैसे प्रोसेस 1 ने रिसोर्स हमारे रिसोर्स को असाइन कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो इसमें पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसने होल्ड कर रखा है, वेट असाइन कर रखा है, नहीं। वो जब तक उसका काम पूरा नहीं हो सकता सॉरी, जब तक उसका काम पूरा नहीं हो सकता, जब तक उसे होल्ड करके रख सकता है, असाइन करके रख सकता है वो। देन से जब काम पूरा, जब भी वो उसे छोड़ेगा, उसे रिलीज करेगा।
जब ये प्रोसेस टू जो प्रोसेस वन जो है उसको जब तक उसे नया नहीं लेगा वो नहीं छोड़ेगा, और जब तक प्रोसेस वन नहीं छोड़ेगा जब तक प्रोसेस टू को रिसोर्स वन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वेट करता रहेगा ये। तो ये था हमारे डेडलॉक जब हमने पढ़ा। देन आपसे पढ़ते हैं डेडलॉक में हमारे नेसेसरी कंडीशंस आती है। मेनली डेडलॉक में हमारी 4 नेसेसरी कंडीशंस आती है। फर्स्ट आती है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो हम पढ़ेंगे अभी। सेकंड आती है हमारी होल्ड एंड वेट। थर्ड आती है हमारी नो प्रिम्पशन। फोर्थ आती है हमारी सर्कुलर वेट। ये मेनली 4 कंडीशंस होती हैं नेसेसरी हमारी डेडलॉक के अंदर। अगर इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है तो हम मान लीजिए हमारा डेडलॉक अकर कर रहा है। अब क्या क्या कंडीशंस हैं उसे हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आती है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? रिसोर्स कैन नॉट बी शेयर्ड एंड कैन ओनली हेल्ड बाय द पर्सन एट अ टाइम। ठीक है, मतलब क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में? क्या था मतलब रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, रिसोर्सेज जो है हमारे पास से शेयर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्या रिसोर्स कैन नॉट बी शेयर। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्कूल यूजिंग एग्जाम हॉल। अब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, ये बॉय 1 है ये बॉय 2 है, ठीक है, ये भी एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं और पेपर देने एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो अब क्या है आपको किसी को एक स्टूडेंट को स्केल चाहिए, ठीक है, और दूसरे से लेगा, मतलब क्या शेयरिंग चलता है। हम पेपर शेयर नहीं कर सकते ना, अपना अपना सामान ला तो अपना अपना सामान लाओ, मतलब हर बच्चा अपना स्टेशनरी लाए। हम पेपर में एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, टीचर शेयर करने नहीं देते हैं, तो उसके से मतलब इसमें क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में सोच शेयर नहीं कर सकते हैं। जब तक एक प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, हेड करा है टाइम पर, जब तक वो इसे यूज कर सकता है दूसरा प्रोसेस का यूज नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक बंदा है, ठीक है, वो चेंजिंग रूम में गया है, उसने बॉय 1 ने क्या कर रखा ऑक्यूपाइड करा है रूम। अब बॉय 2 है, बॉय 2 का उसको बाहर वेट करा है, वो शेयर तो कर नहीं सकता। हम एक रूम में दो दो जने तो चेंजिंग कर नहीं सकते, तो मतलब हम शेयर नहीं कर सकते, शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो मुझे अक्सर वही कहता है कि हम रिसोर्सेज को जो है शेयर नहीं कर सकते हैं। जब एक प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, जिसने होल्ड कर रखा है तो ये यूज कर सकता है, प्रोसेस बी जो है उसका यूज नहीं कर सकता है। तो ये हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हो जाता है कि हम जो रिसोर्सेज उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर वहाँ पे रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं तो मतलब वहाँ पे हमारा डेडलॉक कर रहा है, वहाँ पे डेडलॉक हमारा चल रहा है। ठीक है, यही होता है ये, मतलब जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज शेयर नहीं हो रहे हैं वहाँ पे हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वहाँ पे हमारा जो डेडलॉक हमारा वर्क कर रहा है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा आता है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में हमने वही पढ़ा था। होल्ड एंड वेट में क्या है? अ प्रोसेस होल्डिंग अ रिसोर्स इज वेटिंग फॉर एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। मतलब हमने होल्ड एंड वेट में वही पढ़ा था कि एक प्रोसेस ने हमारा होल्ड कर रखा है एक रिसोर्स को, और वही प्रोसेस दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। मतलब एक प्रोसेस होल्ड भी कर रहा है और वेट भी कर रहा है। अगर होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन यहाँ पे चलती है कि वो होल्ड भी कर रहा है और वेट भी कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब हमारा डेडलॉक चल रहा है। अगर मान लीजिए ये प्रोसेस होता है यहाँ पे डेडलॉक होल्ड नहीं कर रहा था, वेट ही वेट कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मतलब उसे बिल भी रहता दे भी रहा था, हमने उसे होल्ड करना पड़ा ना वेट करना पड़ा, तो वहाँ पे क्या वहाँ पे डेडलॉक अगर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन हो जहाँ पे हमारा प्रोसेस एक जने को होल्ड भी करना हो और वो वेट भी कर रहा हो, होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मतलब वहाँ पे क्या हमारा डेडलॉक हमारा अकर कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन क्या है? रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सबली रिमूव्ड फ्रॉम प्रोसेस होल्डिंग देम। मतलब क्या नॉन प्रीएम्पशन मतलब क्या है? जो हमने एक पर्सन के बाद हम यूजर के पास हमारा पास एक प्रोसेस के बाद कोई रिसोर्स होल्ड है, तो हम उसे जबरदस्ती नहीं रख सकते, आप हम प्रोसेस रिसोर्स को छोड़ो, मतलब जबरदस्ती से एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि हमें प्रोसेस दो, कोई जो हमें प्रोसेस है, किसी प्रोसेस के पास हमारा रिसोर्स है, उसने जबरदस्ती हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है कि हम जबरदस्ती उससे नहीं ले सकते हैं, तो अब हम जो है डेडलॉक हमारा अगर कर रहा है। देन हमारा फोर्थ आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में जैसे हमने अभी पढ़ा, सर्कुलर वेट में क्या था, मतलब एक साइकिल हो रही थी, जैसे यहाँ प्रोसेस 1 है, फिर रिसोर्स के लिए होल्ड वेट कर रहा है, फिर प्रोसेस 2 अलॉट वेट कर रखा है, लेकिन प्रोसेस 2 क्या रिसोर्स 1 के लिए वेट कर रहा है। देन ये प्रोसेस रिसोर्स 1 क्या है, प्रोसेस 1 ने उसे होल्ड कर रखा है। मतलब क्या है, एक सर्कुलर वे चल रहा है, पूरा साइकिल बन रही है गोल, एक सर्कुलर पूरी सर्कुलर साइकिल बन रही है। अगर ऐसी साइकिल बनती है तो मान लीजिए वहाँ पे हमारा डेडलॉक आकर कर रहा है। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमारा P1 है, ये हमारा P1 है, ये हमारा रिसोर्स 1 है, ठीक है, ये हमारा P2 है, एंड यहाँ पे हमारा रिसोर्स 2 है। अगर इसे समझें तो इसने इसे क्या कर रहा है, इसके लिए वेट कर रहा है, इसने इसे होल्ड कर रखा है, देन ये इसके लिए वेट कर रहा है, देन इसने इसे होल्ड कर रखा है। तो पूरी क्या साइकिल बन रही है। अगर साइकिल को देखें, अगर हम इसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि P1 जो है वो वेट कर रहा है P2 का, एंड P2 किसका वेट कर रहा है, P3 का।
ठीक है, लेकिन P3 किसी का भी वेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या है, पूरी साइकिल मतलब वे नहीं बना है, पूरी साइकिल नहीं बनी है। तो मतलब क्या है, हमारा डेडलॉक अकर नहीं हो रहा है, क्योंकि P3 को किसका वेट कर ही नहीं रहा है। ऐसे P1 किसका नहीं कर रहा है, P1 खाली P2 P1 का कर रहा है, P1 P2 का ऐसे मिल गया, P2 3 को मिल गया। मतलब यहाँ पे तो कोई किसी का वेट या होल्ड कर ही रखा किसी को भी। तो मतलब क्या यहाँ पे हमारी साइकिल जो है सर्कुलर वेट अकर नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे सर्कुलर वेट अकर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारा डेडलॉक हमारा अकर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे एरो कर देता हूँ, P3 की जगह पे करता हूँ P1 पे ले आता हूँ एरो को, तो मतलब क्या हमारा पूरा साइकिल बन गया। ये P1 से P2 P2 P3 लेके पूरा हमारे यहाँ पे हमारा पूरी एक साइकिल बन गई, पूरी साइकिल बन गई। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डेडलॉक हमारा अकर हो रहा है। ठीक है, पूरी साइकिल बन गई, हमारा डेडलॉक अकर हो रहा है। अब मान लीजिए कोई P1 है P2 है, खाली P2 पे P3 पे नहीं जा रहा, तो वहाँ पे हमारा डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। मतलब क्या है हमारी कंडीशन, क्या है हमारा पूरा सर्कुलर वेट बनना चाहिए। अगर सर्कुलर वेट पर पूरी साइकिल बन रही है हमारी, तो ये हमारा सर्कुलर पूरी यहाँ पे डेडलॉक अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली 4 कंडीशन थी जो हमने देखी। अगर इन चारों में ना कोई भी कंडीशन हमारी, किसी भी कंडीशन पे हमारा डेडलॉक आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मतलब वहाँ पे हमारा डेडलॉक अकर हो रहा है। तो मेनली हमने पूरा पढ़ा कि डेडलॉक क्या होता है। मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ, डेडलॉक क्या होता है, जब एक से ज्यादा प्रोसेस एक साथ एक टाइम पर एक रिसोर्स के लिए डिमांड करते हैं, तो उस कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, डेडलॉक मेनली क्या होता है कि एक प्रोसेस ने उसे होल्ड कर रखा है, एक प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड कर रखा है, एंड देन वो दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है। मतलब वो उसने होल्ड भी कर रखा है, वेट भी कर रहा है। ठीक है, दोनों काम कर रहा है, तो मेनली वहाँ पे हमारा डेडलॉक होता है वो। अच्छा, बहुत सारी हम में से 4 कंडीशन पढ़ी इसकी, 4 में से अगर कोई भी वन, एनी वन, कोई भी वन कंडीशन अगर हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रही है, एक कोई भी वन कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो मतलब मानेंगे यहाँ पे हमारा डेडलॉक अकर कर रहा है। जैसे यहाँ पे है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या था, हमारा अगर शेयर हमारे शेयर हो रहे हैं, रिसोर्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी डेडलॉक कंडीशन नहीं चल रही, मतलब यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन नहीं चल रही है। और जहाँ पे हमारा शेयर नहीं हो, जैसे यहाँ पे देखो बॉय 1 यहाँ पे, बॉय 2 यहाँ पे है, ठीक है, ये इसका वेट कर रहा है, इसने होल्ड कर रखा है, तो मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, हमें क्या है, हमारे डेडलॉक कनेक्शन हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन पास हो रहा है और डेडलॉक हमारी क्लियर हो रही है, यहाँ पे डेडलॉक चल रहा है। देन होल्ड एंड वेट में क्या देखा था कि प्रोसेस 1 होल्ड भी कर रखा है, उसने वेट भी कर रखा है। अगर होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन चल रही है, तो वहाँ पे हमारा क्या है, हमारा डेडलॉक हमारा अकर कर रहा है। थर्ड वाले में देखा था प्रीएम्पशन वाला, कि यहाँ पर अगर जबरदस्ती तो नहीं जा रहा हमसे, ठीक, अगर कोई भी चीज हमारे प्रोसेस से जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं हम रिसोर्स, तो वहाँ पे क्या है, हमारा डेडलॉक क्या है, हमारा अकर कर रहा है। देन फोर्थ देखा था हमने सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है, सर्कुलर वेट में पूरी साइकिल बन रही है कि प्रोसेस होल्ड भी कर रहा है, वेट भी कर रहा है, देन फिर से उस दूसरा प्रोसेस भी होल्ड वेट कर रहा है, तो उसमें हमारी पूरी सर्कुलर वेट चल रहा है, यहाँ पे हमारा डेडलॉक अकर हो रहा है। जैसे हमने अभी देखा था, क्या देखा था उसमें, पूरा साइकिल बना के देखा था ना, अगर यहाँ पे हम P1 लिखते हैं, P1 एंड यहाँ आ गया P1, देन ये कर रहा है हमारा P2 के लिए, यहाँ आ गया हमारा P2 एंड यहाँ आ गया हमारा P3। तो P3 पे यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है, तो मतलब क्या है, सर्कुलर पूरी साइकिल नहीं बन रही है, तो यहाँ पे हमारा डेडलॉक नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे P3 का सीधा यहाँ पे एरो लगा दे देंगे P1, तो पूरा क्या है, हमारी पूरी एक साइकिल बन गई है, पूरी साइकिल बन गई है, तो मतलब यहाँ पे क्या हमारा सर्कुलर वेट चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हमारा डेडलॉक लग रहा है। तो इस तरह से पूरी 4 कंडीशन होती हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे से एक एक वीडियो समझ आई होगी, पूरा अच्छे से एक एक कंडीशन जो है वो समझ आया होगा कि डेडलॉक कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे वर्क करता है। मैंने पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों शेयर करिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अच्छे से। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डेडलॉक की प्रिवेंशन कैसे कैसे आती है, कैसे कैसे वर्क करते हैं डेडलॉक के प्रिवेंशन में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।